15 की कॉल्स क्या होती हैं और 15 की कॉल्स को मजाक क्यों बना लिया गया है। ओवरऑल जो है मेजॉरिटी है वो अभी भी फेक कॉल्स है, इररेलेवेंट, जिसका इमरजेंसी से ताल्लुक नहीं है। पुलिस की जरूरत भी नहीं होती उसमें। फोन करेंगे बार बार, बात भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। बाज़ औक़ात तंग करने के लिए करेंगे, बाज़ औक़ात इस हद तक गिर जाते हैं कि गालियां देनी शुरू कर देते हैं। सॉरी, मैंने किसी और को फोन करना था कि आपका नंबर ऑन हो गया, सॉरी प्लीज। कहते बेटा दोबारा कॉल नहीं करनी, ठीक है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूं कि हम 15 की कॉल्स पर गुफ्तगू करेंगे कि ये 15 की कॉल्स क्या होती हैं और 15 की कॉल्स को मजाक क्यों बना लिया गया है। स्पेसिफ़िकली 15 की कॉल तो सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी के लिए की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ देखा ये जाता है और अंदाजे के मुताबिक और एवरेज सारी की सारी डिटेल्स हम आज के प्रोग्राम में लेंगे। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनके हाथ में आजकल आप डिवाइसेस देख रहे होते हैं, लैपटॉप्स देख रहे होते हैं, मोबाइल्स देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस के ज़रिए से, मोबाइल्स के ज़रिए से गेम्स खेलने के दौरान ये 15 की कॉल मिला देते हैं और बार बार इस किस्म की कॉल्स आ रही होती हैं, जिससे एक्चुअल जो इमरजेंसी में शख्स होता है या होती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बर वक्त उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ वजह उसकी ये होती है। ये सब कुछ मैं चाहती हूँ आज डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। 15 की कॉल है कि इमरजेंसी है, आपको पुलिस की या जो और ऐसे इदारे हमारे साथ मुंसलिक हैं, जिसमें 1122 भी हमारे साथ है, वो डायरेक्टली भी करते हैं। और अगर हमारे पास ऐसी कॉल आ जाए जिसमें एक ही वक्त में खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल बन गई है जहाँ पुलिस को भी पहुँचाना है आपने और एम्बुलेंस वगैरह भी जानी है, फायर ब्रिगेड भी पहुँचना है, तो वो 1122 के ज़रिए चूँकि होता है। ट्रैफिक पुलिस की चाहिए आपको, चाहे वो ब्रेक डाउन की सूरत में ही गाड़ी ख़राबी हुई हुई है और आपको चाहिए कि ब्रेक डाउन आप तक आ जाए और आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, तो ये वो हेल्प है जिसमें फ़िज़िकली आप उनके पास, आपको कोई आए आपको मदद करने के लिए। ठीक है। उसके लिए बुनियादी तौर पर ये कॉल है कि आप खुदा ना खास्ता कोई जुर्म हो रहा है, कोई डाकू आ गए हैं, आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या आप उस वाक़े से गुज़र चुके हैं, आपके पास कोई किसी ने मोबाइल आपका छीन लिया है, अब आपको चाहिए कि पुलिस आपके पास पहुंचे और वो आके देखे सूरत हाल, यहाँ से देखे कोई एविडेंस जो वहाँ से कलेक्ट करने, इन सारी चीज़ों के लिए है 15 की कॉल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पर डे कितनी कॉल्स मौसूल होती हैं आप लोगों को? जी, हमें पंजाब भर से तकरीबन 60 से 70 हज़ार कॉल होती हैं, जिनमें से लाहौर की तकरीबन 8 से 10 हज़ार कॉल्स वेरी करती हैं डेली बेसिस पे। तो 8 से 10 हज़ार कॉल लाहौर की हैं और ओवरऑल पूरे पंजाब की 36 अजला की बशमूल लाहौर 60 से 70 हज़ार कॉल डेली हम करते हैं। अच्छा, हम इन 10,000 कॉल्स को ले लेते हैं, ज़रा डिटेल से कामरान साहब बात कर लेते हैं। इन 10,000 कॉल्स में से जो वाकई इमरजेंसी की कॉल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? कुछ थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ा है, लेकिन 90% तक कॉल ऐसी रही हैं। जब हमने आगाज़ किया है, ये 16-17 से हमारे पास ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे सेफ सिटी में, तो 90% कई 2-2.5 साल हम 90% करा। फिर हमने थोड़ी सी कुछ एफ़र्ट्स की, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो कैंपेन्स चली, यहाँ पे लोग आए, उनके ज़रिए हमने बाहर कोशिश की कि डिसमिनेट हो ये पैगाम हमारा। तो अब कम होते वो 80% 75% के दरमियान वो वेरी करती हैं अभी भी, लेकिन ओवरऑल जो है मेजॉरिटी है वो अभी भी फेक कॉल्स है, इररेलेवेंट, जिसका इमरजेंसी से ताल्लुक नहीं है। पुलिस की ज़रूरत भी नहीं होती उसमें। एक तो है ना कि आपको पुलिस का कोई इशू डिस्कस करना है, वो भी नहीं होता, बिल्कुल इररेलेवेंट, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ोन करेंगे बार बार, बात भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। बाज़ औक़ात तंग करने के लिए करेंगे, बाज़ औक़ात इस हद तक गिर जाते हैं कि गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, बहुत ही बेहुदा किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और आपको मजबूरन कॉल जब तक आप सुने नहीं, आपको नहीं पता कि कॉल की इमरजेंसी है, नहीं है, कौन है, ठीक है। और आप समझाने की कोशिश करें, बाज़ बोलेंगे नहीं। अब ना बोलने की सिचुएशन भी बड़ी ख़तरनाक है। हो सकता है खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप फ़ौरन बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपने वो थोड़ी देर में सुनानी है, लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइंस एंगेज हो जाती हैं, हम बिजी हो जाते हैं, और जो लाइन जो एक्चुअल कोई इमरजेंसी में क्यू में लाइनें आ रही होती हैं वो पेंडिंग हो जाती हैं, और वो फिर लोग नाराज़ होते हैं और गिला करते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं सुनता। वजह उसकी पब्लिक ही होती है, जिन्होंने सिस्टम को ऑक्यूपाई करके बिजी कर दिया होता है, और जो एक्चुअल नीड में होते हैं लोग, वो क्यों में फंसे रह जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती हो जाती है। अच्छा, मुझे बताइए कामरान साहब कि जब आपकी 15 की कॉल आती है, कोई पब्लिक आपको कॉल करती है, तो कितने सेकंड्स में आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना होता है? फॉर एग्जांपल 1122 को भेजना है, पुलिस को भेजना है, ट्रैफिक को भेजना है, कितने सेकंड्स या मिनट्स में?
जी, हमारे पास अगर कॉल कनेक्ट हो जाए ना, दो चीज़ें हैं, कॉल कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। मैं मिसाल, जैसे आपने कहा लाहौर की मिसाल ले लें, अगर लाहौर के लिए हमारे पास 25 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या जो कॉल्स को कॉल टेकिंग कर रहे हैं, 25 कॉलों के ऊपर अगर आपकी उसी वक्त में 50 कॉल्स आ जाएं तो आप एक वक्त में 25 कॉल्स को सुन सकते हैं, 25 आपकी क्यू में होंगी। ठीक है। जो 25 कॉल्स ले रहे हैं उनमें हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी, अगर हॉक्स कॉल है तो उसको 10-15 सेकंड्स के अंदर वो डिसाइड करें कि ये कॉल रेलेवेंट नहीं है, इसको खत्म करना जरूरी है। कॉल मीन फेक कॉल या प्रैंक या रेलेवेंट या प्रैंक कॉल, मुख्तलिफ नाम आप उसको दे लें। ओके, ठीक है। उसमें वो कॉल भी हो सकती है जिसमें बात नहीं कोई कर रहा, बोल नहीं रहा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसमें 5 सेकंड ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि शायद कोई बात सुना दे या वहाँ को बोले तो पता लग जाए। अदरवाइज जो शुरू ही ऐसे हुआ है, कई अपनी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि मैं पहले पूरी बात मेरी सुन लें, तो उनको समझाना करना कोशिश ही होती है कि 20-25 मैक्सिमम सेकंड के अंदर अंदर उस कॉल को ख़त्म करके अगली कॉल। मैंने कॉल कर दिया 15 पे कि मेरे साथ ये इशू है, कॉल कनेक्ट हो गई है, उसके कितने सेकंड्स के बाद आपको फौरन रिलेटेड डिपार्टमेंट राब्ता करेगा? हाँ जी, अब जब कॉल कनेक्ट हो गई है, कॉल कनेक्ट होने में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आप कौन है, कहाँ पे हैं, क्या हुआ है, ताकि रिस्पांस उसके मुताबिक पहुंचाई जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशन है, आप हैं कहाँ पे, ठीक है, और वाकया किस किस्म का हुआ है, क्या सिर्फ पुलिस की जरूरत है या साथ एम्बुलेंस भी भिजवानी है या कोई ट्रैफिक पुलिस भी भिजवानी है, रोड पे है, घर पे है, वो एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि जिस रिस्पॉन्स को हमने वहाँ भिजवाना है जब तक उसको एक्यूरेट हम नई जगह बताएंगे तो वो भी घूमते रहेंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये इसके लिए होता है कि विद इन अ मिनट हमारी कोशिश होती है, मिनट के अंदर अंदर हम उसको चीज़ को नोट कर लें और हमारा जो सिस्टम डिस्पैच का है, डिस्पैच के पास वो आ जाए। जब कॉल्स ले रहे होते हैं वो रिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ की, लाहौर के किस एरिया की कॉल है, वो तो जेनेरिक सब कॉल ले रहे होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स देनी है उसके लिए हमारे डिस्पैच यूनिट्स लाहौर की 6 पुलिस डिवीजन हैं, तो फिर उस डिवीजन में भेज देते हैं फौरी तौर पर। वो क्लिक करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्लिक करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है उस रिस्पेक्टिव डिवीजन के, मॉडल टाउन डिवीजन की है, सदर डिवीजन की है या सिटी डिवीजन की है। जिस डिवीजन में हो जाती है उनके डिस्पैच यूनिट यहाँ बैठे हुए हैं, वो फौरी तौर पर उसको देख के जो रिस्पॉन्डर उनके पास उनको नजर आ रहा होता है कि कौन कौन से डॉल्फिन अवेलेबल है, पीरू अवेलेबल है, अगर दोनों किसी जगह पे, पहले भी उसी जगह की कॉल आई हुई है, एक ही जगह पे 2-3 ऊपर तले कॉलें आ गई हैं, तो जाहिर है जो वहाँ का रिस्पॉन्डर था वो उनके साथ इंगेज हुआ है, तो फिर आपको थाने से बुलाना पड़ेगा, उसी से रिस्पॉन्स टाइम भी चेंज हो जाएगा। अगर तो डॉल्फिन अवेलेबल था वो जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि बाइक पे है, अगर ट्रैफिक भी है तो उसमें जल्दी पहुँच जाएगा। पीरू को भेजना है, पीरू अगर डॉल्फिन 1 बीट में था तो कार जो है वो 3 बीटों के ऊपर एक कार है, उसको और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है, थाने से बुलाना है, थाना वहाँ से हो सकता है बिल्कुल परले एंड पे हो, तो वो और थोड़ा सा रिस्पांस टाइम बढ़ जाएगा। तो रिस्पांस टाइम इन तीनों की कौन सा रिस्पॉन्डर अवेलेबल है उसके हिसाब से वेरी करता है, लेकिन हमारी हाँ सिचुएशन और दिन का कौन से औकात हैं, 2 बजे ट्रैफिक कहीं पे चौक हुई पड़ी है, अब आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, इस तरह के मुख्तलिफ सिचुएशंस में। लेकिन मैक्सिमम हमारी ये होती है, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कि 5 से 6 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर लाजमी वो पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब, जब हम बात करते हैं लोकेशन के हवाले से, ऑब्वियसली आप लोगों को लोकेशन बताई जाएगी तो आप पहुँचेंगे और सारा रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन मैंने ये देखा है ज़ाती तौर पर दही इलाकों में भी प्रोग्राम्स करने का मौका मिला, तो वहाँ पर लोकेशन का बड़ा इशू आ रहा होता है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि फॉर एग्जांपल कंप्लेनेंट को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी आ रही तो आप लोगों के पास लोकेशन आ जाए? जी, उसका एक तो तरीका ये है कि हमने गवर्नमेंट से केस भेजा हुआ है, गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंच गया है कि उसमें जो कॉल करे उसकी लोकेशन उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास आ जाए। ठीक है, उसने कॉल की उस वक्त लोकेशन, उसके बाद वो 1 मिनट में कहीं और भी चला गया तो हमें कोई गर्ज नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ताकि हम उस एग्जैक्ट जगह से यहाँ से वो कॉल कर रहा है हमें कंफर्म कर देगा जी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, तो हमारे पास लोकेशन आ गई। अब हमारे पास रिस्पॉन्डर को बहुत आसानी हो जाएगी। वो अभी तक हमें नहीं मिल सकी, उसका परमिशन नहीं मिली जी, अभी प्रोसेस में है फेडरल गवर्नमेंट में, उसमें बहुत सारी एजेंसियों ने और PTA ने और बहुत सारी चीज़ों ने उसके देखने होते हैं, तो उसके मुताबिक वो परमिशन मिलेगी। उसमें भी एक कैच ये है कि अगर आप PTCL से कर रहे हैं तो PTCL के भी हमें फिर उस CLI चाहिए उसकी कि उसका पूरा एड्रेस आ जाए। अगर आप घर से कर रहे हैं तो फिर तो एग्जैक्ट आपका घर का एड्रेस दिया हुआ होगा, मोबाइल आप चेंज हो रहे हैं या जैसे मूव कर रहे हैं। ऑल्टरनेट हमने ये किया कि उसका हमने एक ऐप तैयार की है अपनी, पब्लिक सेफ्टी ऐप, जो जनरल है पब्लिक के लिए, चाहे ख़वातीन और हज़रात जो मर्जी इसको इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए अगर आप कॉल करें हमें तो हमें हमारे पास एक लोकेशन आ जाती है। और बिलखसूस जो आपने इशू बताया कि लोकेशन लोगों को नहीं पता या दही इलाकों में नहीं पता, ये ख़वातीन में हमने जो एनालिसिस किया उसमें ख़वातीन जब कॉल करती हैं तो वो बिल्कुल नहीं बता पाती। अगर तो घर हो फिर भी वो अपना एरिया, स्ट्रीट का नाम भी बाज़ बात नहीं पता होगा, लेकिन रोड पे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है। ठीक है, मर्द हज़रात को भी आती है, ऐसे नहीं है, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा आ रही है ये प्रॉब्लम। तो फिर हमने उनके लिए वुमेन सेफ्टी ऐप बनाई जिसमें वो चैट करें या वो कॉल करें तो हमारे पास उनकी लोकेशन आ जाती है। ऐसे लोग जो बार बार कॉल करते हैं उनके साथ क्या करते हैं आप लोग? देखें जी, इसमें हमने 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हुकूमती लेवल पे हमने मूव किया हुआ है, इसके लिए हमने जो
मुहिम नहीं कि जी इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कवानीन में कुछ, अच्छा, ठीक। कि इनको कोई इसको बाकायदा जुर्म किया जाए। ऑल्दो एक टेलीग्राफ एक्ट है जिसके तहत अगर आप कोई इस तरह की कॉल्स करें, ऑब्नॉक्शियस कॉल्स करें, तो उसके ऊपर पर्चा होता है। हमने भी कार्रवाई करवाई है ऐसे केसेस में, बट वो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो कि हमारी ये टोल फ्री कॉल है, ठीक है, तो कॉल पढ़ने शुरू हो जाए, को उनको पेनल्टी लग जाए, इस चीज़ों के लिए हमने एक केस उसको प्रिपेयर किया है। हमने टेलकोज जो हमारी कमर्शियल हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हमारी ये दे रही हैं, हमें मोबाइल सर्विसेज दे रही हैं, उनके रेप्स के साथ भी हमने टेक्निकल रेप्स के साथ मीटिंग भी की है। उनकी तरफ से भी अच्छे सजेशंस आए हैं जो हमने गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं। इन द मेन टाइम हमने ये देखा कि चीज़ें तो साथ साथ चल रही हैं, और जो अमेंडमेंट्स लाना ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। हमने अपने तौर पर लाहौर को पायलट किया। लाहौर के पिछले साल सितंबर से जो टॉप 200 हॉक्स कॉलर्स थे या क्रैंक कॉलर्स थे, हमने वी स्टार्टेड टू एजुकेट देम, सेंसिटाइज देम। हमने उनको कॉल बैक करना शुरू किया। अच्छा, कॉल बैक करना शुरू किया, और फिर हमने उनको मॉनिटर किया। जैसे लास्ट ईयर सितंबर में जिन्होंने प्रैंक कॉल्स 200 जो टॉप उन्होंने की थी, किसी ने 1000 की थी, किसी ने 3000 की थी, एक शख्स ने एक नंबर पूरे महीने में। हाँ जी, इस तरह कॉल करते हैं। डेली की 30 कॉल है, डेली की 40 कॉल है, डेली की 100 कॉल हैं जी, कॉलें कर रहे हैं। हमने वो पिक किए 200 और उसी का एनालिसिस किया, जिसमें ये बात सामने आई कि उसमें ज़्यादा तादाद, सिर्फ बच्चे नहीं हैं, होशमंद लोग भी करते हैं तंग। बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद सामने है कि बच्चे को खेलने के उसमें सबको पता है फ्री कॉल है, कुछ होगा नहीं, तो 15 का नंबर दादी आगे से को बोलता भी है, बच्चे को भी इंगेज हो जाता है बच्चा भी, तो बच्चों की तादाद भी उसी में सामने आई हमारी। तो उनको हमने एजुकेट किया, उनको रियलाइज़ कराया, और उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हम जो सितंबर में हुए थे, जो अक्टूबर में, आज तक उनको मॉनिटर करने के दोबारा तो नहीं शुरू हो गए वो लोग, फिर उनसे रब्ता करते हैं, नहीं हुए। उसमें से 90% लोगों ने कॉल्स करनी छोड़ दी, या इतनी मिनिमाइज होगी जो एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल के महीने में 7-8 कॉलें हैं, 10 कॉलें हैं जो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गई। जो 1000, 2000, 4000 से वो गिर के ग्रेजुअली पहले महीने में 80% पे आई, फिर 70 पे आई, फिर 40 पे, 30 पे, लेस देन 10% भी चली गई। ठीक है। तो 90% लोगों ने बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस दी, और उन्होंने कहा कि जी हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसके इतने नुकसानात हो सकते हैं, बट ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हमने अब एक साल के अंदर 200 पर मंथ के हिसाब से 2400 लोगों को एजुकेट कर भी लिया, 10% फिर भी बाज नहीं आए। ठीक है। उनके खिलाफ लाहौर पुलिस से हमने एक ज्वाइंट करके उनको प्लान किया है कि उनके खिलाफ पहले एक लीगल एक्शन शुरू करने से पहले थानों में उनको बुलाया जाए, उनको पाबंद किया जाए, फिर पीटीए को लिखा जाए और पीटीए से उनकी सिमों को ब्लॉक कराया जाए, ताकि वो अगर उनको कोई हैसल हो, वो जाना पड़े कहीं पे जाके दोबारा बायोमेट्रिक कराएं, एफिडेविट दें, एहसास हो, जो एक प्रोसीजर है कि उनको इस प्रोसीजर में डाला जाए। तो ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, बट इतनी बड़ी तादाद है। अगर आप देखें 10,000 में से 9,000 हैं, तो हम 200 के साथ कितने साल लगे रहेंगे जाके लोगों को, और फिर हर रोज़ एक नए ऐड हो जाते हैं उसमें। तो इसके लिए कानूनी तरमीम आनी ज़रूरी है, इनको जुर्माने पड़ने ज़रूरी हैं, इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी तो ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, जैसे कि 15 की कॉल्स के हवाले से, हॉक्स कॉल्स, फेक कॉल्स, प्रैंक कॉल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉल्स किस किस्म की होती हैं, और इसके साथ जो एक्चुअल परेशान लोग होते हैं उनका किस हद तक खर्च होता है, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, एमरजेंसी कॉल सेंटर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसर्स 15 की कॉल को रिसीव कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये हॉक कॉल्स कैसी होती हैं, ये कॉल आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या मदद चाहिए? शादीवाल चौक मदनी में आ रही हमारी होटल है। कहाँ से बात कर रहे हैं? शादीवाल चौक मदनी में आ रही है, उसमें हमारी दुकान है निहारी। तो हमारा ना लड़का को क्या था, बाइक लेके कुछ सामान लेने बाजार से। ठीक है। सॉरी, मैंने किसी और को फोन करना था कि आपका नंबर ऑन हो गया। सॉरी प्लीज। चलें बेटा, दोबारा कॉल नहीं करनी, ठीक है? हमारे हुसैन भटिया, ये बताइए कि सुना ब्लॉकेज होगी दोबारा फिर कोई रास्ता कहाँ पे सर? ये मरीज से खबरें आ रही हैं कि मरीज की तरफ से काफी कोई नहीं सर, लाहौर बिल्कुल क्लियर है, लाहौर ओपन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, क्या होगा बताइएगा। ना हमारा ना प्रॉपर्टी का काम है बहरी टोल में, अस्सलाम वालेकुम 15 जी, ये पुलिस हेल्पलाइन है, इस पर बार बार कॉल ना करें बच्चे। आप गेम खेलने के लिए मोबाइल उठाया हुआ है आपने, कोई बड़ा नहीं है पास आप बच्चे। इस नंबर पर जब इमरजेंसी होती है तब कॉल करते हैं, बार बार नहीं कॉल करते, ठीक है? अब आपने कॉल नहीं करनी दोबारा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये था नाज़रीन इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, जहां पर 15 की कॉल्स को हैंडल किया जाता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।